लेकिन मुझे लगता है साइकोलॉजिकल एडवांटेज इतना बड़ा होगा ना इंडिया के साथ, बिकॉज आपको पता है कि भाई करोड़ों लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं। नॉकआउट मुकाबले में इंडिया चेस कर देगा, नहीं हो सकता। दिल में उम्मीदें लेकर, आंखों में सपने लेकर, हाथों में दुआएं लेकर ये लड़कियों को ये बार वर्ल्ड कप उठाना पड़ेगा। हाँ, बात यही है कि अफ्रीका को हराना आसानी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को रौंद के आई है टीम, अफ्रीका को हराएगी। मैं माफ कीजिएगा, रविवार 2 नवंबर 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 25 साल बाद विमेंस क्रिकेट टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ने वाली है। जैन भाई, क्या आज ब्रिंग इट होम होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। ये लड़कियां लोगों के दिलों का ताज अपने सर पे पहन चुकी हैं। अब बस फॉर्मेलिटी बची है कि वर्ल्ड कप फाइनल का ताज उठाएं और ये रानियां अपने अपने सरों पे पहन लें। मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस विमेन सब एक तरफ। मैंने ये 329 वाला जो चेस था, इतना बढ़िया चेस शायद ही कभी देखा हो। और इससे पहले तक मैं इसलिए सपोर्ट करता था, बिकॉज सपोर्ट करना चाहिए, एक एंडियरिंग तौर पे सपोर्ट करता था कि अरे वो भी मेहनत कर रही हैं, उनको सपोर्ट करो। आपने ऐड बना दिया था तो वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब ये वाला मैच मैं एज अ फैन जर्सी पहनकर टीवी के कोने में बैठ के देखूंगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मैच देखने जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, बात यही है कि अफ्रीका को हराना आसानी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को रौंद के आई है टीम, अफ्रीका को हराएगी तो वर्ल्ड कप अपने घर ले आएगी। और इनको कंडीशन का फायदा भी होगा कि इंडिया में मैच और सेमीफाइनल में भरा हुआ था स्टेडियम। बिल्कुल साहब, ये सबसे बड़ा फैक्टर हम आज के मैच में बोलने चाह रहे हैं, होम एडवांटेज। सेमीफाइनल के अंदर लाइक यू सेड खचाखच भरा हुआ था, फाइनल में तो भाई साहब दिख जाएंगे मुझे थोड़ी देर में सचिन भाई भी यूं करते हुए। सोच रहे होंगे आईसीसी वाले की पहले टिकट नहीं जा रही थी, खाली पड़ा था, दिखा रहा था, फिर वहां पे खचाखच भीड़। और ये ग्राउंड क्योंकि इस पे सेमीफाइनल मुकाबला जीता है, यहीं पे फाइनल मुकाबला है, तो इंडिया विमेंस टीम अब ये सोच समझ के करेगी भाई ये मौका दोबारा बने ना बने, पर अपनी जान लगा देना। करेक्ट। और साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब इतने सारे लोग बैठ के आपको चीयर कर रहे हैं, मुझे लगता है बित्ते भर 3-4 अगर साउथ अफ्रीकन फैंस आए तो आए वाला हिसाब है। लेकिन मुझे लगता है साइकोलॉजिकल एडवांटेज इतना बड़ा होगा ना इंडिया के साथ, बिकॉज आपको पता है कि भाई करोड़ों लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है बड़े भाई, क्या उससे प्रेशर भी बन जाएगा? क्या प्रेशर बनेगा? मुझे तो बड़ा सुकून सा मिला जब वो ऑस्ट्रेलिया की लेडीज रो रही थी। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा ये मैच जीत के उसके बाद आप क्या देख रहे होते हो? किस कोने में रो रही है? हाँ। वो कौन सी पेरिस एलिस पेरिस कहाँ रो रही है देखो तो जरा, क्योंकि उनकी तरफ से भी यार इतना बड़ा स्कोर था। एक बार को मैंने मैच मुझे बंद कर दिया था। हाँ। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे लगा था ये चेज नहीं हो सकता, और ऐसे इतने बड़े मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले में इंडिया चेज कर देगा, नहीं हो सकता। बट फिर जब आपका मैसेज आया मेरे पास, भाई देखो टीवी खोलो, आ जाओ जरा, क्योंकि बाबर भी छुप के ही भाई बाबर छुप के देख रहा था कि ये लड़की क्या कर रही है जमीमा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाबर की अम्मी भी ऐसी नहीं ना खेल पाए। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने उस प्रेशर को कन्वर्ट कर लिया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, हाईएस्ट एवर रन चेज करना है आपको, आपकी प्रतिका रावल जैसी एक बड़ी ओपनर मिसिंग है, उसकी जगह शेफाली वर्मा आई है। उन्होंने भी शुरुआत में अच्छा स्टार्ट दिया था। सो मुझे लग रहा है होम क्राउड का जो प्रेशर होता है उसको इंडिया ने एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया, और वो होम क्राउड धागे खोल देगा इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। मुझे याद है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड रन बना रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैच जा रहा है, धागे खोल दिए थे लोगों ने गणपति बप्पा मौर्य के नारे लगाते हुए। वही नारे मुझे लगता है सपोर्ट एक बार फिर लगने चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो मुझे लग रहा है जान भाई, ये है कि दोनों टीम जो है चैंपियन को हरा के आई है। 4 बार इंग्लैंड को हरा करके साउथ अफ्रीका पहुंची है, 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो चैंपियन रही है उसको इंडिया ने रौंदा है सेमीफाइनल में, बहुत अच्छा किया। अब जो मुकाबला है इसमें भारत की बल्लेबाजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जमीमा और शेफाली वर्मा के 40-50 रन चाहिए, क्योंकि जो प्रतिका रावल कर रही थी और चोटिल होकर बाहर गई है, इनको मौका मिला है। शेफाली वर्मा अंडर 19 वर्ल्ड कप की ऐसी चैंपियन रही है, धाकड़। मुझे तो उनके अंदर वीरेंद्र सहवाग दिखता था एक टाइम पे, सभी को दिखता था भाई ये नहीं, ये तो ताब, और हाथ भी ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मजबूत हाथ है कि क्या बात है, करड़ा हाथ एकदम। मैं कह तो ठा के मारेंगे, पर नहीं यानी वो फॉर्म, मौका मिला फिर से एक फाइनल मैच। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि वो टफ सिचुएशन थी, अच्छा स्टार्ट करा था उन्होंने। लेकिन साउथ अफ्रीका जब आई है, साउथ अफ्रीका इससे पहले 2 बार सेमीफाइनल में हार चुकी हैं, तो वहां उनको हार्ट ब्रेक उन्होंने देखा है। जो मेंस टीम के साथ चोकर वाला टैग अटैच था, शायद इनके साथ भी कहीं ना कहीं है, बिकॉज 2 बार सेमीफाइनल हार चुके हैं। भारत ऑन दी अदर हैंड 2 बार फाइनल हार चुका है। कि सिल्वर लाइनिंग ये है कि फाइनल खेलने का हमें एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है बड़ा भाई, ज्यादा है। लेकिन वही वाली बात है कि अब उस नजरिए से देखते हैं, आपके सपोर्ट करने के लिए आपको अब आप तो जिताने के लिए देखो, फैन बन के हमने जिताना है, अपने देश की जर्सी पहन के देखना है। तो वहां पे नाम आ रहा है निकल के जमीमा रॉड्रिगेज, जिसने लगातार
0 पे आउट भी हुई हैं, 2 बार अंडे भी आए। फिर उसके बाद आपने 33 के लीग मैच में फिर आप आई हैं 127 नॉट आउट करते हैं। 76 एक मैच में करे, उसके बाद 127 करे। और मुझे तो वो लग रहा था कि भाई जिस तरह सेंचुरी करने के बाद उन्होंने क्राउड को एक्नॉलेज तक नहीं करा, बिकॉज शी वाज सो फोकस कि मुझे वो टीम को अक्रॉस द लाइन ले जाना है। उस मैच में मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये थी कि यूजुअली स्मृति मंधाना के अराउंड बैटिंग रिवॉल्व करती थी, उस मैच में सबने कंट्रीब्यूट करा, चाहे वो ऋचा घोष की इनिंग हो, चाहे वो हरमनप्रीत कौर की इनिंग्स हो, चाहे वो दीप्ति की इनिंग हो, और एंड में जो अमनजोत कौर ने भी करा, सबने कंट्रीब्यूट करा। और मुझे बस वो लगता है कि इंडिया के पास वो एडवांटेज है कि उनकी स्टार प्लेयर ज़्यादा है। और वही मेरा तीसरा पॉइंट है डिस्कस करने का, दैट अनलाइक अदर टीम्स, इंडिया की टीम 1 या 2 प्लेयर के इर्द गिर्द अभी नहीं घूम रही है। और जो नाम आपने लिए, जितने भी प्लेयर्स हैं अब ट्रेंडिंग कर रही हैं, लोग अब कह रहे हैं कि अब इनके बारे में बात करने लग गए आप कि भाई आपकी तो भाई साहब बड़ी पुरानी बातचीत रही है, कैसे आपने एकदम से ले लिया कि आज आप बात करें। हम कब से बोल रहे हैं कि इन पे भी होना चाहिए, वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया कैसे पहुंचा है सेमीफाइनल तक करता कराता। मैं 2023 से देख रहा हूँ, 2023 में मुझे पहली बार मौका मिला केप टाउन जाकर के इनसा कंटेंट बनाने का। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप जब बहुत करीब से देखते हो कि मेल क्रिएटर आपको विमेंस क्रिकेटर से कंटेंट बनाना है, क्या कंटेंट बनाएंगे। क्या मैंने जमीमा से मुलाकात की, बहुत ही चिल, हंसी मजाक, भैया हाँ ये कर सकते हैं। मैंने कहा मैं यूकुलेले बजा लेता, तो कहती मैं गिटार बजा लेती हूँ। मैंने कहा चलो एक जैम भी जमीमा, हमने एक वही होता ना कि यार एक रील निकाल लेंगे। हमारे दिमाग में होता है कि 5 रील बनानी, एक रील तो ये बन जाएगी जैम भी जमीमा में। और मैंने पूरी टीम के साथ एक गाना बनाया, मेरी वो रील 100 मिलियन गई थी। मुझे अभी भी याद है कि यार ये अगर वर्ल्ड कप जीत जाती वो वाला 2023 वाला, तो कितना ही अलग मामला होता मेरे लिए खुद भी। वहाँ से मैं फैन बन गया था इनका, क्योंकि मैं सबके साथ 1-on-1 बात हो गई थी कि यार ये वो मेरे सर मेरी सेल्फी करा सर। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मेरे को जमीमा फिर मिली, यहाँ सही लगेंगे जमीमा बैठी हुई मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन मौका मिले मैं, क्योंकि 2024 में फिर मिला, मैंने एड शूट किया। हरमनप्रीत कौर थी, जमीमा थी और स्मृति मंधाना थी। तब भी हमारी उतनी बातचीत उतनी दिल से मिलेगी यार, ये है बड़ा मजा आता है कंटेंट देखने में। मैं अब सोच रहा हूँ कि यार वो जो आप देख रहे हो ना मूवमेंट आपका कैसे चेंज होता है। आप 127 करते हो और आपकी बात हो रही है पूरी दुनिया में। आपने ऑस्ट्रेलिया को 127 मारे, वो जो अंदर से आपके आई थी ना कि यार ये कोहली है। हाँ करेक्ट, कि कोहली दिख रहा है मुझे, एक बच्ची लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक बाप आपको स्टैंड में खड़ा करके सपोर्ट कर रहा है कि मेरी बच्ची वहाँ खेल रही है। तो ये मूवमेंट टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। करेक्ट। और मुझे वही लगता है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक जेमाइमा रॉड्रिक्स स्टार नहीं है, एक हरमनप्रीत कौर स्टार नहीं है, एक स्मृति मंधाना स्टार नहीं है। एक टीम ऐसी बन गई है कि एक गोल्डन जनरेशन जैसी दिखाई दे रही है कि जहां पर सारे प्लेयर्स अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वही हाल साउथ अफ्रीका का भी है। साउथ अफ्रीका की भी ये स्टार जनरेशन रही है, बोलबार्ड है, कार्प है, इस्माइल है, खाका है, जो लोग बहुत टाइम तक साउथ अफ्रीका के लिए खेला है। तो वही बात है कि भाई बुरा लगेगा उनका दिल तोड़ते हुए, लेकिन थोड़ा दिन और खेलें। साउथ अफ्रीका का हमने 2024 T20 वर्ल्ड कप में दिल तोड़ा है, लॉन्ग ऑफ करके। भाई उनका दिल क्या, हमने अपना दिल बचा लिया यार। मतलब बुरा तो उनके लिए भी लगता है। पर अब फाइनल मुकाबला है तो आज के दिन आपका तो बनता ही है भाई, क्योंकि आज 2 मैच हैं। हाँ अरे हाँ यार, एक तो ये कौन शेड्यूलिंग करता है यार। मतलब क्या सोच के आपने करा था कि जिस दिन विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल है उस दिन आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 रख दिया। सोचो कि आप ऐसा, मतलब 40 ओवर उधर होने हैं। हाँ यार, इसके एक इनिंग्स चली जाएगी। तो अच्छा भला अर्षित राणा खेल लेता विमेंस टीम से। चेंज ही करते रह जाएंगे कि भाई वो लगा लो एक फोन पे। लेकिन वो है कि हाँ एक इनिंग पे तो नुकसान होगा नुकसान। लेकिन आज तो मैं कहता हूँ वो इनकॉन्सिक्वेंशियल T20 आई है, उसमें माफ कीजिएगा मुझे वहां जाना पड़ेगा। मैडम को देखना ज्यादा जरूरी है। लेडीज बिल्कुल तैयार हैं और इस देश के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि क्रिकेट में, विमेंस क्रिकेट में वो लड़कियां जो अब तक सोच रही थी कि यार हम क्रिकेट की तरफ देखें या बैडमिंटन ही सही है, या फिर हरियाणा में बात करूँ ले कुश्ती ठीक है, ये चीज़ है। पर अब विमेंस क्रिकेट का यहाँ से सूर्य उदय हो चुका है और ये सूर्य ऐसा उदय हुआ कि अब आपको उसकी चमक रमक दमक बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये टीम अलग बोलबाला है और अलग कोचेज। मैं कहूँगा अब वो ट्रेनिंग अलग लेवल की होने वाली है। करेक्ट। बायलैटरल सीरीज हो रही हैं, ये हो रहा है वो रहा है, T20 मुकाबले भी हो रहे हैं, लेकिन ये ट्रॉफी आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो भीड़ जुट रही है, भीड़ हमने WPL में देखी, भीड़ हमने बायलैटरल्स में भी देखी, लेकिन इस बार जो भीड़ जुड़ रही है वो एक बहुत अच्छा संकेत है विमेंस क्रिकेट की तरफ। This is my 5 reasons and feel free to add जिस हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए। पहला, होम एडवांटेज, मानते हो आप? बिल्कुल है। और सेमीफाइनल वहीं जीता है, ऑस्ट्रेलिया को रौंदा है, तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है इस ट्रॉफी को अपने घर लाने का। करेक्ट। मोमेंटम दोनों टीमों के पास है। साउथ अफ्रीका भी बड़ी टीम को हरा कर आई है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी जीत करके आई है और साइकोलॉजिकल एडवांटेज, मनोबल का मोमेंटम इंडिया के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। नंबर तीसरा मुझे लगता है जैन भाई, टॉस। अगर इंडिया चेज करके आई है तो आपको क्या लगता है टॉस जीतने के बाद उन्हें पहले
बैटिंग करनी चाहिए। आई थिंक ड्यू की कंडीशंस हो रही थी पिछली बार भी, मुझे लगता है इस बार भी ड्यू होगा, सो इंडिया वुड प्रेफर चेजिंग। लेकिन फाइनल है भाई साहब, फाइनल में स्कोर बोर्ड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इन लड़कियों ने उसका प्रेशर लिया नहीं था बिल्कुल भी सेमीफाइनल के अंदर, सो मुझे लगता है टॉस एक बड़ा फैक्टर है। बट अगेन हटाओ इन चीज़ों को, हटाओ जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको फैक्टर हटाओ। क्योंकि इस मैच में भी बात थी सेमीफाइनल में कि बारिश हो सकती है, उससे बच गए क्योंकि मैच धुलने का आसार थे, पर इसमें रिजर्व डे भी रहेगा। फाइनल मुकाबला आईसीसी के वर्ल्ड कप का फाइनल है। Correct. मतलब बोलते हुए ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं कि भाई हम लोग वर्ल्ड कप के फाइनल में 2023 को भूल जाइए, 2025 की बात करिए, क्योंकि पहली बार ये ट्रॉफी हमारे घर आने वाली है। और चौथा फैक्टर मुझे लगता है कि इंडिया की स्टार पावर से ज़्यादा टीम परफॉर्म कर रही है। ऑफ कोर्स जो टॉप रन स्कोरर है उसमें वो साउथ अफ्रीका की लॉरा हैं जो सबसे आगे चल रही है, बट स्मृति मानधना बिल्कुल नंबर 2 पर ही हैं, उनसे करीब 90 रन ही कम है। दीप्ति शर्मा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। और इंडिया की अब जो बैटिंग और बॉलिंग है वो 1-2 प्लेयर्स के इर्द रिवॉल्व नहीं कर रही है, जो कि मुझे लगता है बड़ी एडवांटेज है। बहुत डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं, उनकी फील्डिंग अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, इंडिया की स्पिन और बैटिंग अच्छी है। बट एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो एंड एज अ फैन ऑल्सो, एक्सपर्ट तो क्या बट एज अ क्रिकेट व्यूअर ऑल्सो एंड एज अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑल्सो, दिल से आवाज़ आ रही है कि इस बार इंडिया का वर्ल्ड कप है। मुझे यूँ भी लगता है क्योंकि आप जमीमा की बल्लेबाजी देख चुके हैं, अंत तक जाने वाला टेल में बात आ जाओ। ऋचा घोष हमेशा से बहुत बढ़िया करते हैं, छक्के मारे उस लड़की ने भाई, वो यार। भर के मारती हैं, मुझे लगता है थप्पड़ भी भर के मारते होंगे, और आवाज आती है ऐसी। और अंत तक टीम के बाद ताकत है। श्रीचरणी अच्छी गेंदबाज, वो 2 विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था, मैंने जब मैच ऑस्ट्रेलिया की पारी में देख रहा था कैसे आउट करेंगे, लगी हुई थी, वो शतक मारे थे। बार बार कमेंटेटर बोल रहे थे कैसे विकेट आएंगी, कैसे रोकेंगे, पर अंबार लगा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। वही अंबार हमने पार किया है, चेज किया है। तो अभी भी साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल नहीं है, इस टीम में दमखम है, एंड तक पूरी ताकत है। शेफाली वर्मा अगर शुरुआत में कर दे फायर, तो मैं कह रहा हूँ पूरी एंड तक टीम जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठा के इतिहास रच देंगी। तो आज के दिन आज चैन से मत बैठिएगा, क्योंकि 2 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आपके पास यही बातें करने हो। अगले दिन तक मैं कह रहा हूँ सदियों तक बात होगी। अरे चिप्स मंगा लो, नाश्ते वाश्ते मंगा लो, जहाँ 2024 के वर्ल्ड कप में बैठे सालों वहीं बैठना। हाँ, अभी उल्टा सीधा नहीं चाहिए कि आज इधर बैठ जाती हूँ, आज उधर बैठ जाता हूँ। नहीं भाई, मैं तो पूरा मैच देखने वाला हूँ। एंड एडमिटेडली एज अ फैन, दिल में उम्मीदें लेकर, आंखों में सपने लेकर, हाथों में दुआएं लेकर, ये लड़कियों को ये बार वर्ल्ड कप उठाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ से वर्ल्ड कप का एक वो बन गया कि अब 2 वर्ल्ड कप हुआ करेंगे, 2 T20 वर्ल्ड कप है। हाँ यार, ये सीरीज यहाँ से देखनी है। तो अब आपको वो मजा आने वाला है कि उधर अगर हर्षित राणा की हम बात कर रहे हैं, तो इधर हम बात कर ऋचा घोष की, राणा की बात कर रहे हैं, तो आप बात कर लें, आप इधर जमीमा रोड्रिगेज की आप बात कर लें, हरमनप्रीत कौर की। तो पूरी की पूरी विमेंस क्रिकेट टीम को हमारी इंडियन क्रिकेट कैंटीन की तरफ से बेस्ट विशेज हैं, और ये ट्रॉफी घर पे आ रही है। हम दुआ करते हैं कि आप ये ट्रॉफी लाएं, और भविष्य जो महिला क्रिकेट का भविष्य है यहाँ से एक अलग लेवल पे जाने वाला जैन भाई। तो फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि ये मुकाबला हम तो मान के चल रहे हैं कि जीत दर्ज होने वाली है। जीत मतलब मेरा दिल कह रहा है कि आ रहा है। आपका दिल कह रहा है तो हम आ ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एशिया कप में भी इनका दिल कह रहा था कुछ ना कुछ होगा, और हो ही रहा है। तो आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर लेना तो अच्छी बात है, लेकिन ये मुकाबला ज़रूर देखें यहाँ पर, इसको मिस नहीं कर सकते। जाओ जल्दी जाओ, खाना वाना मंगाओ, मम्मी को बोलो चौका डाल दे अभी, या पापा को ही बोलो चौका डाल दे। ये क्या बात है, मम्मी करेंगी। विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है बोले भाई। सी यू। सारे काम खुद करने चाहिए।